इस दौर का लोग फायदा उठाएं। और यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट एस्टीम डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद शहरिश असगर तशरीफ फरमा है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस तकरीब में। हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं किससे? 5 मिनट चल रही है अच्छे सारे बहुत आज लोगों को डिस्काउंट करता है, बहुत खुश है। कितनी सेल हुई है इंशाल्लाह? बारामूला ब्लॉक में दी गई यहाँ पर हमारे पास 100 पार्ट, हमारे पास तकाजे में है, हमने लगभग 20 के पार्ट ये इसमें मैडम ये लगाया हुआ है, ये इसका रन कर गया इसका बैग हम उतारते हैं ऊपर से अपने आप ब्लॉक बन के साइड में इसमें क्या डिफरेंस है? ये इस सीजन में होता है। जो दूसरा बटन मशरूम है इसके पास ये सीजनल हमने राउंड द ईयर तो मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा है? ये कॉस्ट नहीं मैडम, इसका भी टेस्ट कम है, लेकिन राउंड द ईयर मशरूम हमारे यहाँ उससे भी जो भी ट्रांसफ़र करूँ तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे मैं अभी गूगल पे से इसको स्कैन करके फिर ट्रांसफ़र करूँ। लेकिन आपके इसके यहाँ पर है ATMs वगैरह? जी ATM है हमारे बारामूला में है। कितने हैं? हमारी मैम 5 ब्रांच है, 5 ATM है और 65 ये अभी एक रुपया ट्रांसफ़र किया तो कंफर्म मैसेज आ गई साथ में। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। ये पहला ऐसा मेगा अवेयरनेस कैंप है जो हमने बारामूला में इनिशिएट किया है। इसका बेसिक मकसद यही था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि सराफ साहब ने भी कहा, यहाँ आए हुए हर एक जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ये एक मूवमेंट है, ये कोई डिपार्टमेंट ही सिर्फ नहीं है। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में और ख़ासकर इंडिया की अगर बात करें तो हर एक डिफरेंट स्टेट में ये स्टार्ट हुआ और बहुत जगहों पे इसकी सक्सेस भी देखी गई। अमूल का नाम लें, वर्का पंजाब का नाम लें, हमारे यहाँ पर JKMPCL जैसे जो कोऑपरेटिव इनिशिएटिव था, इसके अलावा बहुत सी ऐसी इनिशिएटिव्स थे, इफ़को की बात भी यहाँ पर हुई। बहुत से ऐसे जो इनिशिएटिव्स थे वो कोऑपरेटिव्स के ज़रिए हुए और हमारी इंडिया की स्टेट्स थी जहाँ पर कोऑपरेटिव्स ने हर एक तरह का बिज़नेस किया, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि बहुत से और भी, जैसे यहाँ पर भी शॉप्स होती थी। और मुझे भी याद है, मेरी मदर भी कहती थी कि कोऑपरेटिव स्टोर से वो हमेशा सामान लेते थे और वहाँ पर एक फेयर प्राइस होती थी। मतलब मार्केट में जितना रेट होता था कोऑपरेटिव में उसका रेट बहुत कम या उससे काफ़ी कम होता था। और जब भी इमरजेंसी हुई है, इमरजेंसी सिचुएशंस होती थी या कहीं पर कमी हो जाती थी खाद की या खाने की, तो हमेशा लोग जो है कोऑपरेटिव्स का रुख करते थे। आज भी जो है पूरी कंट्री में और हमारी यूटी में भी कोऑपरेटिव्स को फिर से रिवाइव करने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। और उसी के तहत हमने ये सोचा कि ये जो अवेयरनेस कैंप है इसमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो आ सकते हैं, जितने हमारे पैक्स के मेंबर्स हैं, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या बाकी और लोग हैं, उनको बुलाएं और डिपार्टमेंट्स जो हमने सारे बुलाए हुए हैं उनसे भी बात करें कि जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हमारी पैक्स हैं, जिसको हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कहते हैं, या जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फ़ायदा दे सकते हैं। एग्रीकल्चर से हमने बात की तो ऑलरेडी जो आपकी कोऑपरेटिव्स बने हैं, आप नए कोऑपरेटिव्स भी बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर में जितने भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, अभी तो हमारा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो है डेयरी डेवलपमेंट है, उसमें बाकी और 49 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें छोटा फार्मर हो या बड़ा फार्मर जो पशुपालन नहीं करना चाहता, काउज नहीं रखना चाहता या डेयरी नहीं खोलना चाहता, बड़े लेवल पे भी काम करना चाहता है, तो उनके लिए भी स्कीम्स हैं। और जो छोटे फार्मर हैं जो 4 या 5 गाय रख सकते हैं या छोटा पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, उनके लिए भी स्कीम्स हैं। और ये घर बैठे बैठे भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फिशरीज डिपार्टमेंट में भी कोऑपरेटिव्स में जो जुड़ जाते हैं लोग, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स हैं। हैंडीक्राफ्ट में अगर आप
काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अगर आप सोसाइटी बनाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी में या उसके साथ जुड़े, प्राइमरी सोसाइटी बनाएं या ऑलरेडी अगर आप मेंबर हैं पैक्स के, तो भी बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं। इसी तरह JKRLM में हम जो VOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद आता है VO और उसके बाद आता है CLF, ये 3 टायर्स हैं, उसको भी हम कोऑपरेटिव में रजिस्टर कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, या बाकी जैसे PMEGP जो GMDIC ने बात की कि डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की अवेल कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव्स में जुड़ने का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कुछ सब्सिडीज़ ऐसी हैं जो इंडिविजुअल को नहीं मिलती, वो कोऑपरेटिव्स को मिलती हैं। इसके लिए डिटेल सेशन भी हम करेंगे, इसका ब्रोशर भी मैं आरिफ को कहूँगी कि आप इसका काइंडली एक ब्रोशर बनाइए 2-3 पेज का ही, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, और उसमें ये बताइए कि कोऑपरेटिव में अगर आप अप्लाई करते हैं स्कीम्स में तो क्या फ़ायदे होंगे, और अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो उसके क्या कंपैरिजन है। डेफिनेटली अगर आप कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ते हैं तो जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ देती है, इवन असिस्टेंस, मैंने अभी सुना कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो फर्स्ट असिस्टेंस सरकार दे रही है उसमें कोई लोन भी नहीं है, कुछ आपको वापस भी नहीं करना है, इट्स जस्ट असिस्टेंस। मतलब जो हमारी पैक्स हैं उनको एक प्राइमरी असिस्टेंस ऑलमोस्ट कितने लाख का है, आई थिंक 33 लाख का असिस्टेंस जो है वो पैक्स को मिल रहा है, जिसको अपनी रिटर्न नहीं करना। तो ये इस तरीके के बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ने से आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ने में बहुत फ़ायदे हैं। आज तो इवन LPG के जो आउटलेट्स हैं, या कोऑपरेटिव्स में आप स्टोर्स के जो आउटलेट्स हैं, इसी तरीके से बहुत से ऐसे आउटलेट्स जन औषधि के, फूड प्रोसेसिंग के ऐसे आउटलेट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको असिस्टेंस मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब सरकार आपको प्रेफरेंस देगी अगर आप कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं। हमने बहुत से काम पिछले 1 साल में किए हैं, बहुत सी हमारे पैक्स थे, सोसाइटीज़ थी जो कि रिडंडेंट हो गई थी, उनको दोबारा से इन्विग्रेट किया, उनको दोबारा से एक नई ज़िंदगी दी है। अभी आपको फिशरीज़ वालों ने बताया कि एक सोसाइटी उसमें बिल्कुल वही थी, रिडंडेंट हो गई थी, जिसको हमने दोबारा जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है, और उसको और भी जो गवर्नमेंट की फ़ायदे हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, वो दे रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे 31 पैक्स थे जिसमें ऑलमोस्ट 33-34,000 हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सरकार यहाँ से आपको कंप्यूटराइजेशन इस तरीके से, हाँ, तो 4 लाख की असिस्टेंस है पर पैक जो हम दे रहे हैं, उसमें कंप्यूटराइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब ये है कि ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनको हर डिपार्टमेंट से फ़ायदा होगा, स्पेशली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स जो इनिशिएटिव्स लेता है, जिन कनेक्शंस को देता है, जिन स्टोर्स को देता है, जिन आउटलेट्स को देता है, उसमें प्रेफरेंस जो है वो ऑब्वियसली एज अ कोऑपरेटिव मेंबर आपको मिलती है। कोऑपरेटिव बैंक्स का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर हम कैम्को बैंक की बात करें तो इसको पिछले साल ही अवार्ड किया गया नेशनल लेवल पे। ये हमारे सोपोर का ही बैंक है, कश्मीर मर्केंटाइल बैंक, जिसका जो है टर्नओवर रिमार्केबल था ऑल ओवर इंडिया, और उसको जो है अवार्ड किया गया है नेशनल लेवल पे। आपको पता होगा इसके अपने बैंक के ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं, ATMs हैं, और इनकी जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, इवन सिंपलर पेमेंट है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। तो ये भी हम आपको अवेयरनेस देना चाहते थे कि ये कोऑपरेटिव का अपना भी बैंक है, कैम्को भी दूसरा इसका बैंक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही बैंक है। पहले सिर्फ कोऑपरेटिव्स को लोन देते थे या क्रेडिट देते थे, अब ये बाकियों को भी दे रहे हैं। मैं डिप्टी रजिस्ट्रार से ये ज़रूर कहूँगी कि इसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। अपना जो सोसाइटीज़ हैं उनकी विजिट्स, उनको बेटर जगहों पे ले जाना, चाहे वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो हैंडलूम में कर रहे हैं या फिशरीज में कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ उनके अलग अलग वर्कशॉप्स को आप प्लान कीजिए। इसकी एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाइए ताकि ये लोग भी समझ सकें कि इनको इम्प्रूवमेंट किन जगहों पे करनी है। हमारी यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस मूवमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं
इसको एक अच्छा मूवमेंट बनाने में, क्योंकि इसमें काम आप लोगों को करना, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट या असिस्टेंस रहे। थैंक यू सो मच। आज का जो प्रोग्राम था वो है मेगा कोऑपरेटिव अवेयरनेस कैंप। ये कैंप एक इनिशिएटिव था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जितने भी हमारे कोऑपरेटिव के पैक्स हैं या सोसाइटीज़ हैं, और ऑलमोस्ट 34-35,000 हमारे मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनमें भी अवेयरनेस और आम लोगों में भी अवेयरनेस कि कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है। नए सोसाइटीज़ हम बनाना चाहते हैं और जो हमारे ऑलरेडी सोसाइटीज़ हैं उनके मेंबर्स हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या क्या स्कीम्स चला रहे हैं, और जो भी हमारे कोऑपरेटिव्स के मेंबर्स हैं वो किस तरीके से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स हैं, और ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कोऑपरेटिव्स को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब अगर उनके पास कोई भी स्कीम है, अगर कोऑपरेटिव के आप मेंबर हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, असिस्टेंस मिलती है। हमारी पैक्स जो हैं ऑलरेडी हम उनको कंप्यूटराइज करने का पूरा प्लान बना चुके हैं, उनको मॉडर्नाइज करने का। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये अब मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी। इनका एक ही काम नहीं होगा क्रेडिट देना, मल्टीपर्पज़ काम कर सकती हैं, और जो भी सरकार की जो स्कीम्स हैं उनमें इनको प्रेफरेंस दी जाती है। हमारे चाहे वो आउटलेट्स हों, एलपीजी आउटलेट्स हों या जन औषधि केंद्रास हों, इवन पेट्रोल पंप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। इवन बैंक्स हैं हमारे यहाँ 2, कैम्को बैंक है सोपोर में, कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ पर बारामूला में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। अब हम लोगों को 2 चीज़ें कह रहे हैं कि अपनी जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अच्छी होनी चाहिए ताकि सरकार और असिस्टेंस इनको दे सके। और दूसरा ये कि नए सोसाइटीज़ भी फॉर्म हो, और कोऑपरेटिव्स में जो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ के अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक बेटर हायर लेवल एंटरप्राइज बना सकते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव हो जाए और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। मैम, जो आम लोग हैं उनको कोऑपरेटिव से जुड़ने में कैसे वो जुड़ सकते हैं इन कोऑपरेटिव्स के साथ, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँचती। इसकी हम एक पूरा एक ब्रोशर वगैरह भी बना रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स भी रखेंगे और कोऑपरेटिव्स कैसे बनाने हैं। वैसे हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स यहाँ होते हैं, हमारे ब्लॉक लेवल पे भी जो है, मतलब वी हैव मोर देन 70-80 एम्प्लॉयज़ एंड 70 कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो कि इस पूरे डिपार्टमेंट में काम करें। इवन ओनली डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात कर रही हूँ, तो एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। मैं इनसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से कि अपना ट्विटर हैंडल पे भी फ्लैश कर दें कोई हेल्प डेस्क का नंबर, सो दैट जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है रजिस्टर कराने में या कोई और दिक्कत है या क्वेश्चंस हैं वो उस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।